1970 को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, उस पर भी हम सबने देखा था। लेकिन चूंकि आपने कृषि कानून का हवाला दिया और एक और बात आप कह रहे थे, उस पर गौरव भाटिया जी आप जवाब दे दीजिए, फिर तस्लीम साहब मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं कि जब जिसके पास ताकत होती है सदन के भीतर, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है पास करवा लेने में बिल, लेकिन जनता की अदालत में जाकर कई बिलों को वापस होते हुए भी इसे देश ने देखा है। इस पर भी वह वही उम्मीद जता रहे हैं। देखिए, ऐसा है, उम्मीद तो सपा के नेता और प्रवक्ता बहुत जताते हैं, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने कहा जनता ही जनार्दन है, हम भी मानते हैं। 2017, 2022, 2014, 2019, 2024 भाजपा जीती, साइकिल हारी। क्या इन्होंने जनादेश का सम्मान किया? नहीं, इन्होंने हमेशा ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा। दूसरी बात, जब वक्फ का बिल आया और जेपीसी बनी, आपने अखिलेश यादव को प्रदर्शन करते देखा था रोड पे? करीब 8 महीने का समय था, कोई प्रदर्शन तब इन्होंने नहीं किया। ये चाहते हैं मुसलमानों को तो पिछड़ा रखें, वोट बैंक बनाए रखें, और वैसे यहां पे आके ज्ञान देने लगते हैं। और इनको ज्ञान की कमी कितनी है आप देखिए, इन्होंने वीएचपी की बात तुलना कर दी एआईएमआईएम से। इनको ये भी नहीं पता है, जब पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होती है अलॉटमेंट ऑर्डर में, तो चित्रा जी वो कहती है कि मैं संविधान के प्रति पूरी निष्ठा रखूंगी। अब वीएचपी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो निष्ठा रखते ही अलग बात है, लेकिन वो पार्टी नहीं है, एआईएमआईएम पार्टी है। और क्या मजबूरी है, एआईएमआईएम को यहाँ के डिफेंड करते हैं। और अंत एक बात कहूंगा, प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन किसी एमएलए को पीट देना विधानसभा के पटल पे, किसी आदमी का घर जला देना, संभल में एक 70 साल के मुस्लिम बुजुर्ग को मारना क्योंकि वो समर्थन कर रहा है, ये किस तरह का हक है? कौन तय करेगा कि आपकी विचारधारा सही है या जो पारित हुआ है संसद में बिल वो सही पारित हुआ है? अगर इनका विरोध करे मुसलमान तो उसको पीटो, हिंसा करो, लोकतंत्र को रोक दो, प्रदर्शन रोड पे करो। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है, ठीक है, लाज लज्जा से चलता है। और अंत करूंगा, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष असगर का मणिपुर में घर भी जला दिया गया है, सिर्फ उन्होंने वक्फ एक्ट का समर्थन कर दिया था, तो ये इस तरह की स्थिति भी बनी हुई है। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, अब मैं आपके पास आते हुए, सदन से पास हो गया है, कोर्ट का दरवाजा जब खटखटाया जा चुका है, तो सड़क पर प्रदर्शन करने की वजह क्या है? और दूसरी तरफ देखिए, आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, आप पहले मंत्री भी रह चुके हैं, उसके बाद केरल के राज्यपाल रहे, अभी आप बिहार में हैं। उनकी ओर से एकदम स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इसको जो रूप देने की कोशिश की जा रही है कुछ संगठनों की ओर से, वो पूरी तरह से गलत है। और कुछ उदाहरण भी उन्होंने दिए हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं 1980 में मुस्लिम महिला सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। इसमें कहा गया था अगर तलाकशुदा महिला की देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो उसे वक्फ बोर्ड की ओर से भत्ता दिया जाएगा। 2 साल बाद मैंने संसद में पूछा कि वक्फ बोर्ड ने क्या प्रावधान किया है और तलाकशुदा महिला को भत्ते के रूप में कितनी राशि अब दी जाती है, जिसके बाद जवाब दिया गया कि किसी भी वक्फ बोर्ड ने 1 पैसे का प्रावधान नहीं किया है। वक्फ बोर्ड की हालत यह है कि उसके पास संपत्ति तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने और भी तमाम उदाहरण दिए हैं, और वो कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों के ये पूरी तरह से हक में है। इसको लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। तस्लीम रहमानी जी। देखिए चित्रा जी, हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है बहुत ही मैच्योर और बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और नई नहीं है, 75 साल हो गए अब इसको, है ना। और 75 साल में डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जितने भी मराहिल से गुजरना चाहिए गुजरी है। हमने 110 से ज़्यादा अमेंडमेंट देखे हैं इसमें, और उन अमेंडमेंट्स के खिलाफ कोर्ट में जाना और प्रोटेस्ट करना ये भी सब देखा है। ये सब जुडिस मामले में भी गए, तो सारी मिसालें सबके सामने हैं। तो अब इस खास मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो ये रुख बन गया है कि डेमोक्रेसी को, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, आवाम की आवाज़ को दबाना चाहती है। आप देखिए 370 जब पास किया गया था, उसके 2 दिन पहले पूरी की पूरी कश्मीर के स्टेट को, जो उस वक्त स्टेट था, कैसे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की छावनियों में बदल दिया गया, और उसके बाद 6 महीने तक घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया लोगों को। तो कानून पास करवाना गया था, उसके बाद भी 6 महीने तक लोग घरों में कैद थे। करना चाहिए सर, वो तो जब बुरहान वानी मारा गया था तब भी 6 महीने तक लोग घरों में कैद थे। बिल की बात नहीं है, बात कश्मीर के हालात की। अगर आप 370 से अगर आप तुलना करेंगे तो फिर हालात वहां पर 6-6 महीने के लिए वहां पर तो इंटरनेट बंद ही रहता था सर। कई बार ऐसा हुआ
हुआ, हम लोगों ने खुद ही जाकर रिपोर्टिंग की थी वहां पर। आप कम से एक कम अब terrorist 370 के बाद तो ऐसी movement स्थिति से नहीं बनी compare ना। कर रही हैं। हाँ, चित्रा जी, आप एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक टेररिस्ट मूवमेंट के साथ कंपेयर कर रही हैं और मैं समझता हूं ये मुनासिब नहीं है। एक बात। दूसरी बात, काली पट्टी बांध के मुजफ्फरनगर में लोग गए, क्या ये हक नहीं है लोगों का? उस किस खुशी में पुलिस ने उनको बुला लिया और कोर्ट में बुला लिया और मुचलके करने शुरू कर दिए? 10-10 लाख रुपए के नोटिस दिए जा रहे हैं जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों? आपने एक मिसाल दे दी, वो गलत है कि जिसने भी क्या गलत किया, अल्लाह बेहतर है, FIR होनी चाहिए, लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जिसने 70 साल के आदमी को पीटा या जिसने पार्लियामेंट कश्मीर असेंबली में अगर ये हुआ जो दिखाई दे रहा है, तो उनको भी वहाँ स्पीकर को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई वक्फ बिल के खिलाफ बोले तो उसको आप 10 लाख रुपए का नोटिस दे देंगे, उसे आप घर में नजरबंद कर देंगे। ये कौन सा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है? ये ठीक नहीं है। दूसरी चीज, अब वक्फ बिल पे आई है, आरिफ मोहम्मद खान साहब जो फरमा रहे हैं, पहली चीज, मैं खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उन मामलात से मुत्तफिक नहीं हूं, चाहे वो शाहबानों का केस हो जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गलत किया था, ट्रिपल तलाक का केस हो जिसमें पर्सनल लॉ बोर्ड का एफिडेविट झूठ था, गलत था, और उस सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया बिल्कुल ठीक फैसला था। तो मैं पर्सनल लॉ बोर्ड, अभी भी जो पिटीशन एक दिन पहले अवैसी साहब ने डाल दी साइन होने से बहुत जल्दी, मैं पिटीशन खुद डालने वाला हूँ, लेकिन मैं पूरा रिसर्च वर्क करके लिख पढ़ के जो ऑथेंटिक होगा वो करेंगे। पूरे के पूरे बिल को मैं भी खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिल की वो जो क्लॉजेज हैं जो पूरे के पूरे वक्फ को के कैरेक्टर को ही खत्म कर दे, उसकी मुखालफत तो करनी पड़ेगी, वरना तो वक्फ इस मुल्क में बाकी नहीं रहेगा। तो वो गरीब लोगों को नहीं मिल रहा उसका हक, उसमें करप्शन है, ये सब सही है, लेकिन उस करप्शन को दूर करने के जो तरीके सरकार ने सुझाए हैं उससे न सिर्फ ये कि करप्शन दूर नहीं होगा बल्कि